ससुराल में किसी को शुगर है तो तुम्हारे शरीर में भी शुगर की बीमारी थोड़ी ना थोड़ी आए। बीपी की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी परिवार में किसी को है तो तुम्हारे को थोड़ी ना थोड़ी जरूर आए। थायराइड तुम्हारे परिवार में किसी ना किसी को है तो वो थोड़ा ना थोड़ा तुमको जरूर आए। जब बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आ सकती है और रोग माता पिता से हमें प्राप्त हो सकता है, तो शिव जी के चढ़ाए गए एक लोटे जल का फल माँ बाप का क्या बच्चों को प्राप्त नहीं हो सकता? एक माँ ने एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया, उसका फल माता, पत्नी, स्त्री, बेटी, एक नारी जब शिव जी को जल चढ़ाती है तो उसका फल ससुराल की भी 71 पीढ़ी को प्राप्त होता है और मायके की भी 71 पीढ़ी को प्राप्त होता है। एक लोटा जल सारी समस्या का, बोल बम का नारा है। एक लोटा जल जब घर की स्त्री, घर की नारी चढ़ाती है, उसका फल उसके बच्चों को मिलता है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता है, प्राप्त हो उसकी पीढ़ी दर। माँ को शुगर थी, बच्चे को है। पिताजी को शुगर थी, बच्चे को। माँ को बीपी था, पिताजी को बीपी था, बच्चों को आए। जब माता पिता के बीमारी के लक्षण बच्चों को आ सकते हैं तो फिर माता पिता के पुण्य के लक्षण भी संसार के बच्चों को जरूर प्राप्त होंगे। सोशल मीडिया पर आकर आप किसी को माँ और बहन की गाली दो, ये अच्छे कुल के या अच्छे घर के संस्कार नहीं हो सकते। ये अच्छे कुल के या अच्छे घर के संस्कार नहीं हो सकते। पर सोशल मीडिया पर आकर आप एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाकर और उसकी रील बनाकर जनमानस को दे रहे हो, आप अपने घर के संस्कार प्रेषित कर रहे हो कि मेरे घर के ये संस्कार है, ये मेरे घर के संस्कार, ये मेरे घर के लोगों ने सिखाया, मुझे मंदिर तक जाना, एक लोटा जल चढ़ाना और शिव जी की पूजन करा, आराधना करो, साधना करो। पर अपनी नम्रता मत भूलना। अपनी विनम्रता रखोगे तो एक दिन तुम ऊंचे सिंहासन पर जाकर जरूर बैठोगे। विनम्रता होना चाहिए। रावण, लंकाधिपति रावण के पास सोने की लंका थी, रावण के पास में सारा वैभव था, रावण के पास में पूरा कुल था, रावण के पास में पूरा वंश था, सब कुछ था लंकाधिपति रावण के पास में, पर विनम्रता नहीं थी, नम्रता नहीं थी। खुद सिंहासन पर बैठा था, हनुमान जी को जमीन पर बिठाना चाहता था, पर हनुमान तो हनुमान है, ऊंच की सिंहासन बना के उस पे बैठे थे। हनुमान तो हनुमान है। विनम्रता हो, और उसी रावण की लंका में विनम्रता दिखाई अंगद जी ने। पांव जमाकर खड़े हो गए, पांव जमाकर खड़े थे अंगद। एक व्यक्ति ने इस पे भी प्रश्न किया, इस पर भी लोगों ने प्रश्न करा कि हनुमान जी सीता जी का पता लगाने गए तो अंगद क्यों नहीं गया? जब अंगद इतना बड़ा विद्वान था कि पांव जमा कर खड़ा हो गया, तो अंगद में इतनी विद्वत्ता थी तो क्यों नहीं गया? हनुमान जी को तो याद ही नहीं था कि मुझ में इतना बल है, तो अंगद को तो याद था कि मुझ में बल है।
फिर अंगद को जाना था, आखिर अंगद पहुंचा क्यों नहीं? माता सीता का पता लगाने के लिए अंगद क्यों नहीं गया? हनुमान क्यों गए? अरे भैया, तुमने अगर रामायण पढ़ी होगी तो तुम्हें मालूम होगा, अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार, ये दोनों एक ही गुरु के यहां पढ़ते थे। अंगद इतना प्रबल था कि अक्षय कुमार के मुंह पे जब तक 25 थापड़ नहीं मार देता था तब तक रोटी नहीं खाता था। कौन? जम के बोलो। अंगद क्या करता था? जब तक अक्षय कुमार के चेहरे पर 25 थप्पड़ नहीं मार दे तब तक वो रोटी नहीं खाता। अक्षय कुमार रोया, बचपन का समय था, रोते रोते बच्चों की आदत रहती है, कई कई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कई कई घर में रहने वाले बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे रहते ना भाई भाई, वो एक दूसरे को मार ठोक नहीं दे तब तक रोटी इनको पचती नहीं है। उसमें तुम भी हो, तुम भी बचपन में कम नहीं थे हो। सबकी माता इतना सारा पोहा बनाकर, चिवड़ा बनाकर चिवड़ा देती थी, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा। पर तुम सब भी उसमें एक हो। इतने चतुर होते थे, जो ज्यादा वाला होता था ना वो अपनी साइड खींच लेते थे, कम वाला बुरा। माँ चाय देती थी ना तो गिलास में नपती करते थे, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। अंगद का काम, अंगद बचपन में अक्षय कुमार को 2-3 थप्पड़ मार, 25 थप्पड़ मारे जब तक रोटी नहीं खा। एक दिन अक्षय कुमार रोते रोते अपने गुरु जी के पास गए, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव ये अंगद मुझे बहुत मारता, आप रक्षा भी नहीं करते। गुरुजी ने अंगद को बुलाया, अंगद तूने इसको मारा? अंगद बोला हाँ। क्यों मारा? इसके गाल अच्छे लगते हैं तो मार देता। ये कोई बात होती है? कई लोगों की आदत रहती है, गाल अच्छे दिखते हैं तो खोल रहा है, ये कोई बात है? आज समझा रहा हूं अंगद तेरे को, आगे से अगर तूने ऐसी हरकत करी तो सोच लेना। अंगद करने लगा जी गुरुजी। अब अंगद के तो हाथ सल पड़ा है। सो रहा था अक्षय कुमार, अंगद उसके पास में जाकर सो के जो 25 थप्पड़ धड़ता था। अब अंगद के थप्पड़ मारने से अक्षय कुमार रोते रोते, आज पहली बार रोते रोते गुरु के पास गए। गुरुजी गुरुजी गुरुजी। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? अक्षय कुमार बोले कि अंगद ने फिर मारा। बुलाओ उस अंगद को। अंगद को रात्रि के समय पर बुलाकर गुरुजी ने कहा, अंगद श्राप देता हूं तुझको, अगर अब अक्षय कुमार के सामने भी पहुंच गया तो तू उसी समय पर मर जाएगा। शब्द सुनते से अंगद के पिता अंगद को ले गए, अक्षय कुमार के पिता अक्षय कुमार को ले गए। रावण को यह मालूम था कि अंगद बानर अगर यहां लंका में पहुंच गया और मेरे बेटे अक्षय कुमार, इसलिए रावण ने किसको भेजा था सबसे पहले? अक्षय कुमार को, क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि हनुमान जी आए। उसको तो लगा कि सबसे वीर अंगद आया है, अंगद आया होगा तो अक्षय कुमार के सामने आते से मर जाएगा। और यह बात जामवंत जानते थे, इसलिए जामवंत ने हनुमान जी को लंका में भेजा सीता जी का पता लगाने के लिए, पर अंगद को नहीं भेजा। और हनुमान जी ने सबसे पहला काम क्या करा? अक्षय कुमार को निपटाया, क्योंकि उसको मालूम है अंगद आएगा तो पहले लाइन क्लियर करते चलो। सबसे पहले हनुमान जी ने वहां पहुंचते सी, रावण को मालूम था कि बंदर आया। इनको लगा कि बंदर में केवल एक अंगद ही आया होगा, बड़ा वीर है अंगद, अंगद आया होगा। अंगद आया होगा तो अक्षय कुमार को भेजा जाए, अक्षय कुमार के सामने मर जाएगा, निगाह पड़ेगी और मरेगा, क्योंकि श्राप है। गया अक्षय कुमार, जैसे ही देखा तो वो अंगद तो नहीं था, हनुमान जी ने पचीट पचीट के धो दिया। जो धोया वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़े को धोते ऐसे।
पूंछ में लपेट के घसीट के जैसे माताएं साबुन से धोती है, फिर बाद में कूटती है, और बच जाता है तो घर में एक लकड़ी की। बच्चे तो ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, ये सुबह से कपड़े धोती है। क्यों सुबह से मोगरी से कपड़े धोती है? ये कपड़े नहीं धोती है, पूरे घर को डरा के रखती है। किसी ने हमसे पूछा एक बार कथा में, हम कहीं की कथा की बात नहीं कर रहे, हम धूलिया की बात कर रहे हैं। धूलिया में एक प्रश्न किया किसी ने, गुरुजी पति और पत्नी में सबसे ज्यादा वीर, सबसे ज्यादा बोल्ड, दमदार कौन होता है? हमने कहा पत्नी। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा जब ब्याहने के लिए जाते हैं तो 100 से 150 बाराती जाते हैं और वो अकेली आती है, अकेली। ये 100-150 बाराती पर अकेली भारी पड़ती है। गाड़ी का गेट खोला, बैठ के और आती। किसी में दम हो तो बोल दे, अकेली। और वो 150 पे भारी, जो 150-200 आए, वो इतने 150-200 आते हैं और ये अकेली जाती है बिल्कुल शेरनी की तरह। दम। कितना दमदार है। अब कोई समझे? अक्षय कुमार, इसलिए उसको हटाना जरूरी था, हनुमान जी ने उसको हटा दिया। अब उसको समझने वाला समझे। अब रामायण में कई पात्र ऐसे होते हैं जिसको समझने की जरूरत होती है, बस व्यक्ति समझे तब तो। बहुत ऊंचे पहुंच जाने पर नम्रता मत भूल। केवल एक बानर ऐसा है वाल्मीकि रामायण में जिसका नाम दुविध कहा गया। राम जी उसको लेकर नहीं गए, उसको अवध नहीं ले गए। वो दुविध बानर वो अवध नहीं गया, कारण केवल एक काम करता था वो गलत। सारे बानरों को समझाया गया कि देखिए, किसी को कोई कष्ट नहीं देना। युद्ध के मैदान में सब युद्ध लड़े तब तुम लड़ो। युद्ध के मैदान में जब युद्ध लड़ा जाए तब अच्छे से लड़ो, पर बाकी के समय पर तुम बेर मत रहो। आज के जमाने में एक गांव से आमदार खासदार के 2 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। शिव पुराण कहती है युद्ध लड़ो, चुनाव का समय आए तो चुनाव लड़ो, पर पूरे साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल तक उसको दिल में बिठाकर मत रखो कि ये हमारा द्रोही है, ये हमारा दुश्मन है, ये दिल में बिठा कर नहीं रखना। बैर नहीं रखना। कई लोग ऐसे हैं, एक बार अगर किसी चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं या जीत जाते हैं तो एक दूसरे से बैर रख लेते हैं। इसके आदमी ने मेरे साथ काम किया था, इसके 5 आदमी बहुत आगे बढ़कर काम कर रहे थे, इनको सल्टाना, इनको ये करना। अरे भाई क्या बैर रखना? राम जी महाराज एक दुवित नाम के बानर को लेकर नहीं गए, बाकी सबको ले गए। कारण केवल एक था, युद्ध के मैदान में बैर करो, युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ो, युद्ध के मैदान में तुम द्रोही बन जाओ, एक दूसरे को नष्ट कर दो, चलेगा। और युद्ध के मैदान से हटकर अगर तुम हरकत करोगे तो वो श्रेष्ठ नहीं है, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। अरे भाई, बड़ी विडंबना है। भाई भाई का द्रोही हो गया, बहन बहन की द्रोही हो गई, परिवार परिवार का द्रोही बन गया। किस चीज के लिए?
धन सत्ता वैभव प्रतिष्ठा के लिए। सेठ 40 करोड़ कमाने वाला भी मरता है तो उसके ऊपर जो सफेद कपड़ा उड़ाया जाता है वो किसी ब्रांडेड कंपनी का या रेमंड का नहीं होता है। घर के लोग रोने में लगे रहते हैं, मोहल्ले के लोग तैयारी में लगे रहते हैं और परिवार वालों से कह दिया जाता है उस दुकान पे चले जाओ और कपड़ा लिया, और कपड़े की दुकान पे से कपड़ा लाया जाता है, उसकी तो गाड़ी भी नहीं बनाई जाती है, ऐसे ही मरोड़ के दे दिया जाता है। और बिना नाप के अभी तक जितने कपड़े लेकर आए, डबल एक्सल, 1 एक्सल, ट्रिपल एक्सल, ये एक्सल, 42 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर ऐसे लाए। अब बिना नंबर के, बिना एक्सल के वहां तो बस गए, कहा मुर्दे के लिए कफन दे दो, और कफन का कोई नाप नहीं, नपा नपाया है, दे दिया, ले जाओ, उड़ा दिया। कितनी सत्ता में जी रहे हो, कितने अहंकार में जी रहे हो। मेरा धन, मेरा वैभव, मेरी प्रतिष्ठा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं चलूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। एक दिन मरकर शमशान चले गए, राख पड़ी रही, हड्डियां उठा के नदी में फेंक दी गई। 13 दिन बाद बामन जीम लिए, फोटो इतना बड़ा चढ़ गया दीवाल पे और प्लास्टिक के फूल की माला टंग गई। अब श्राद्ध में नीचे फोटो को उतारा, कंडा जलाया, घी शक्कर छोड़ के धूप लगा के पूरी चिपका दी। बस इतनी जिंदगी है। प्रेम रखिए, वात्सल्यता रखिए, स्नेह रखिए, स्नेह। नामदेव जी, संत तुकाराम जी, रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी, मीराबाई, कर्माबाई, प्रहलाद, ध्रुव, ये सब क्या करोड़पति थे? भक्त थे। इस भारत की भूमि पर चौराहे पर किसी करोड़पति की मूर्ति नहीं लगती है। तुम्हारे महाराष्ट्र में लगती हो तो बात दूसरी है। किसी चौराहे पर भारत की भूमि पर किसी करोड़पति की मूर्ति नहीं लगती है। कोई अच्छे से अच्छा पैसे वाला भी मर जाए तो उसकी मूर्ति चौराहे पर नहीं लगती है। चौराहे पर उसकी मूर्ति लगती है जिसने दुनिया के लिए कुछ किया होता है और दुनिया की आंख के आंसू पोछे होते हैं। फिर चाहे वो कोई भी हो, वो ये नहीं देखा जाता कि कौन धर्म का है, कौन संप्रदाय का है, किस वर्ण का है, कौन है, कोई नहीं देखा जाता। फिर वो नहीं देखते, वहां तो ये देखा जाता है कि इसने किया क्या है। कुछ अच्छा कर्म करा जिंदगी में, मानव का शरीर मिला था, जोड़ा 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 जोड़ा, आखिरी में छोड़ा, पड़े दिए, मर गए, चले गए। 13 बामन जीम लिए, पूड़ी सब्जी मिल गई, लोटा चटाई आसन मिला, सब चले गए। पेट पे हाथ फेरा, सब गए। कौन याद करे? यहाँ तो शास्त्र कहता है 13 दिन याद करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे। 13 दिन याद करे। तेरे को केवल 13 दिन के बाद 14वें दिन कोई याद नहीं करेगा। मरे गए, कोई याद नहीं करेगा। पर तुमने जिंदगी में अच्छा काम कर दिया, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को औषधि दिलाई, किसी को अच्छा कर दिया, तुम्हारे को मरने के बाद भी याद किया जाएगा। मरने के बाद भी याद किया जाएगा। क्यों? आज लोग कह देते सियोर वाले महाराज को लोग याद करते। क्यों याद करते? सियोर वाला महाराज आके आपको करोड़ों रुपए दे दिए क्या? लखपति बना दिया क्या? आपको अंबारियां दे दी क्या? सियोर वाले महाराज ने अपनी जेब में से निकाल के तुम्हें 500 का नोट दे दिया क्या? नहीं, सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं दिया, पर एक चीज दी है, आपके अंदर शंकर की भक्ति का बल दिया और आपका विल पावर मजबूत कर दिया कि आपके अंदर शिव भरा है, आपके अंदर शंकर समाया है, आपके अंदर शिव तत्व है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जब जब व्यक्ति घबराता है तब कोई संत, कोई सदगुरु आता है। नामदेव जी महाराज को जब ओंडा नगनाथ के मंदिर से बाहर फेंका गया, तब गुरु नानक देव जी ने आकर उनको बल प्रदान करा। तुम में बल है नामदेव,
भगवान का भजन करो तो मंदिर का गेट भी बदल जाएगा। बदला। गुरु नानक देव जी के कहने पर नामदेव जी ने जो भजन करा तो मंदिर का गेट बदल गया। एक संत, एक सदगुरु मार्ग दिखाने का काम करता, और वो मार्ग यदि तुम्हारे भीतर समाहित हो गया तो फिर तुम भटकोगे नहीं। तुम्हें मालूम है, जैसे वो बहन करी कैंसर हो गया और बाबा से विनती करी कि संभालना। एक पत्र है, एक व्यक्ति के हार्ट के अंदर, दिल के अंदर छेद हो गया, छाला हो गया। ये मेरा नाम विनायक बारकू सूर्यवंशी है, मैं नासिक से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम विनायक बारकू सूर्यवंशी है, मैं नासिक से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, दिख गए? हाथ हिला दो एक बार ऐसा। नासिक से आया हूं। मेरे महादेव का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी छाती में जलन होती थी, मैं समझता कि एसिडिटी हो रही है, जांच नहीं करवाई। जब जांच कराने पर मालूम पड़ा कि मेरी छाती के अंदर छाले छाले हो गए। मेरे हार्ट के अंदर जब छाले हो गए, डॉक्टर के हिसाब से बड़ी बीमारी के चांस थे। तब मुझे हॉस्पिटल में ले जाकर डाला गया और बहुत इलाज चलता रहा। मेरे परिवार के लोगों ने मुझे एक बेलपत्री और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। मैं बाबा की कृपा से ठीक हुआ, इसलिए 5 कथा सुनने का मैंने नियम बनाया और मैं यहाँ कथा सुन रहा हूँ। एक बार हाथ हिला दीजिए ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे बाबा मुझे कथा श्रवण करा रहे हैं और मैं बाबा की कृपा से सुन रहा हूं। बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व इसी को कहते, ओघड़ी इसी को कहते। आपके भीतर का भरोसा जागृत करिए, आपके अंदर का बल जागृत करिए कि आप साधारण नहीं हो। लोग रोते हैं, कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। काहे को दुखी हो? अपने मन से दुखी हो। कुछ भी नहीं है हमारे पास में, मत होने दो। शरीर तो भगवान ने दिया है, मेहनत करिए। 3 चीजें महादेव से ले लो। मस्तिष्क पर गंगा रखो, मतलब भेजा, बोलो जम के, ठंडा रखो। दूसरा, महादेव से गुण लीजिए, ज्यादा मत बोलो। शिवजी मौन होकर बैठे रहते हैं, मतलब अपनी जीवान को मीठा रखो। भेजा, जम के बोलो जरा, ठंडा रखो, जीवान मीठी रखो। और शंकर जी से तीसरी चीज ले लो, उन्होंने सुदर्शन चक्र अपनी उंगली पर नहीं रखा, भगवान नारायण को दे दिया। भगवान नारायण को दिया, और एक चक्र और था महादेव के पास, उन्होंने अपने पांव में रखा। शिव जी कहते तीसरी चीज रखो, अपने पांव को चक्री बनाकर रखो। जो मेहनत करने के लिए दौड़ता रहता है वो एक दिन तरक्की पा ही जाए। जो दिन भर सोया सोया, उसके पांव में चक्री नहीं है, पड़े पड़े सोच रहा है मैं करोड़पति बन जाऊं, कहीं का ऐसा बाबा मिल जाए, ऐसी भगवती फेंके और नीचे से हंडे निकल जाए। ऐसा बाबा तुम्हें मिले तो हमको भी मिला देना। हम भी ऐसे बाबा की तलाश कर रहे हैं कि जो भभूति फेंके और हंडा निकाल दे बिना हाथ पैर हिला। तीन चीजें महादेव से ले लो। पहला, जम के बोलो जरा, भेजा, मस्तिष्क ठंडा रखो। दूसरा, जिह्वा मीठी रखो। और तीसरा, अपने पांव में चक्री रखो। फालतू नहीं बैठना, फालतू नहीं बैठना, काम करते रहना। जो व्यक्ति फालतू बैठा रहता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है, नौकर से कहता जा दूध लिया, पति से कह जाओ सब्जी लिया, उनसे कह दिया जाओ वो लिया। वो सोफे पे आराम से बैठी 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 बैठी, आखिरी में व्हील चेयर पे बैठी 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 बैठी, फिर वेंटिलेटर पर बैठी 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 बैठी, फिर अर्थी पे लेटी 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 लेटी, फिर चिता पे लेटी 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 लेटी,
खाती, फिर आखिरी में फोटो में टंगी 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 खाता भी जिंदगी समाप्त। अब बोल तेरा क्या होगा रे कालिया, अब हो क्या? तीन चीजें सीख लो शंकर से। शिव जी जहर ला कर दिया तो भी खुश थे, सती पत्नी मर गई चली गई तो भी खुश थे, बेटे का शीश कटा तो भी खुश थे, परिवार में रहो खुश होकर रहो, 10,000 भी कमाओ तो प्रसन्नता से खाओ। छोटा सा काम करने वाला, सब्जी का ठेला लगाने वाला, फल का ठेला लगाने वाला, दूसरे के यहाँ काम करने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली वो आई, वो बाई जो झाड़ू पोछा भी करती है, वो मांग में सिंदूर भर के ऐसी टिपटाप होकर बड़े आनंद में रहती है, और तुम्हारे पास में करोड़ों का धन, और सुबह से उठती है तो आंख से आंसू बहा बहा कर रोती है। वो पोछे वाली भी कहती है कि मैं 10,000 कमाती हूं तो दिल से जिंदगी जीती है, बर्तन मांजती हूं पर दिल से जिंदगी जीती हूं। वो बर्तन मांजने वाली को तुम अपने घर का बेकार फ्रिज में पड़ा हुआ सामान देती हो और कहती हो खा लेना, वो नहीं खाती, उठा के नली में डाली आती, वो खाएगी। जो कुरकुरे और वेपर्स खाए वो खाए, वो नहीं खाती। भले 5,000 रुपए महीना कमाती पर जिंदगी खुद से जीती है, और एक तुम सुबह से शाम तक रो रो के मरे जा रहे, मरे जा। 2 रुपये भी कमाओ तो जिंदगी में खुश होकर खाओ, इतनी अलमस्ती में खाओ कि अपना जीवन आनंदमय जियो, आनंद। दुवित नाम का वो बानर, राम जी उसको अवध नहीं लेकर गए, उसका केवल एक कारण था, युद्ध लड़े चल जाएगा, युद्ध के मैदान में दुश्मनी पाले चल जाएगा, पर अलग से दुश्मनी मत पालो। कई लोग ऐसे होते हैं, कहाँ कथा कौन करा रहा है, जायसवाल जी? नहीं, हमारी तो उनसे बनती नहीं, हम कथा में नहीं जाएंगे। मत जा, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, उसमें क्या दिक्कत, उसमें क्या तकलीफ? हे भाई, भजन कौन करवा रहा है? उस पार्टी का है। अरे भजन तो हो रहा है ना, पार्टी कोई सी भी हो। अयोध्या में राम जी बैठे थे, सबको खुश होना चाहिए, आंख में आंसू आना ही नहीं चाहिए। कोई भी बिठाए, राम तो बैठे ना, राम तो बैठे। प्रसन्नता तुम्हारे हृदय में होना चाहिए, तुम्हारे चित्त में होना चाहिए कि अवध में राम बैठ गए, इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। कौन ने बिठाया, कौन पार्टी आई, कौन गया, कौन आया, भगवान बैठ गए प्रसन्न। दुवित नाम का बानर की गलती एक थी कि वो रात्रि में चले जाता था लंका में, उपद्रव मचाता था। शंकर जी की कोई भजन करता था रावण, तो उनकी भजन में दखल उत्पन्न, उसमें कुछ खलबली उत्पन्न करता था। ये बात राम जी को मालूम पड़ गई। विभीषण ने बता दिया, अपने यहाँ का कोई बंदर रात्रि को जाता है। विभीषण, भगवान रावण जब शंकर जी की आराधना कर रहा है तो उसमें दुविधा उत्पन्न कर रहा है, उसमें तकलीफ दे रहा है, उसमें कष्ट दे रहा है। राम जी ने पता करवाया कौन बानर है, ध्यान लगाकर स्मरण किया तो मालूम पड़ा, जामवंत ने कहा एक दुविध नाम का बानर है जो उपद्रव मचाता है, रात्रि को जाता है और विघ्न डालता है। रावण उसके कारण तकलीफ में है। रावण ने पत्र लिखकर भेजा राम जी के पास में, राम जी, राघव जी, आज तक युद्ध लड़ा जाता है तो युद्ध के मैदान में लड़ा जाता है, और युद्ध के मैदान में युद्ध होने के बाद सब अपने अपने पंडाल में, अपने अपने टेंट में चले जाते हैं, फिर कोई आक्रमण नहीं होता। पर तुम्हारे यहाँ का बानर हमारे यहाँ आकर आक्रमण करता है, दुख उत्पन्न करता है, भजन नहीं करने देता, तकलीफ देता है। राम जी ने बुलाया दुविध नाम के बानर को, वाल्मीकि रामायण कहती है दुविध नाम के बानर को बुलाकर राम जी ने समझाया, बानर आज के बाद अगर तू लंका में गया उपद्रव मचाने रात को या तकलीफ दी किसी शंकर के भजन करने वाले को, तो मुझे मुकद्दमा दिखाना। पर वो दुविध नाम का बानर माना ही नहीं, वो बार बार आक्रमण कर देता, बार बार तकलीफ देता।
भगवान राम ने सोच लिया ये मानेगा नहीं, अब इसको युद्ध नहीं लड़ाना, इसको वापिस भेज दिया जाए। पर वो गया ही नहीं, गया ही नहीं। कोई कोई व्यक्ति ऐसा रहता है अपने अंदर अंटी बांध कर बैठ जाता है, मेरे को तो ये व्यक्ति बुरा लगता है, मैं इसका ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। ना 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 ना, भगवान राम सबको लेकर अवध में गए, पर द्विविद नाम के बानर को लेकर नहीं गए, क्योंकि उसने सबके प्रति बैर बांध कर रखा था। जो बैर बांध कर रखता है मेरे महादेव उसको कभी पसंद नहीं करते। जो बैर से मुक्त हो जाता है वो महादेव का हो जाता है, वो महादेव। समय आया, भगवान शिव की भक्ति माता पार्वती जी ने करी। सती मैया जो जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज की यहां पार्वती बनकर प्रकट हो गई। और पार्वती कोई साधारण